मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा। पीएम मोदी ने देश के नाम लिखा है पत्र में पीएम ने लिखा है 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने लिखा, देश के सामने हैं कई चुनौतियां, दिन रात प्रयास कर रहा हूं, मुझ में कमी हो सकती है लेकिन मेरे देश में कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने फिर की लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील। लिखा, जैसे अभी तक धैर्य दिखाया है वैसे भी आगे बनाए रखें। पीएम के पत्र में मजदूरों के लिए छलका दर्द। प्रधानमंत्री ने लिखा, मजदूरों ने सहा है असीमित कष्ट, परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पत्र में कोरोना के खतरे को लेकर जिक्र किया गया। कहा, संपन्न देशों की तुलना में जनता का सामूहिक सामर्थ्य अभूतपूर्व। पीएम ने लिखा, देश की आशाओं को लेकर तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन तभी कोरोना महामारी ने भारत को घेर लिया। पीएम ने पत्र में सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कहा, धारा 370 हटाने से लेकर नागरिक संशोधन कानून जैसे अहम फैसले लिए गए। पीएम मोदी के पत्र को 10 करोड़ जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। पीएम ने लिखा, 1 साल के कार्यकाल में 24 घंटे सजगता के साथ काम हुआ। लॉकडाउन 5 को लेकर बरकरार है सस्पेंस। पीएम मोदी से मिलकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पीएम मोदी को दी राज्यों से बातचीत की जानकारी। इस बार गृह मंत्री ने की है सभी मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अपील की गई है। रविवार को खत्म हो रही है लॉकडाउन 4 की मियाद। आज या कल में हो सकता है अगले प्लान का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 15 जून तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। देश के 8 अहम उद्योगों पर कोरोना लॉकडाउन की मार। अप्रैल में 38% से ज्यादा गिरी विकास दर। पश्चिम बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन। एक साथ 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा। पश्चिम बंगाल में 1 जून से चाय और जूट उद्योगों को भी परमिशन। 100% कर्मचारियों के साथ चलेंगे धंधे। पश्चिम बंगाल में 8 जून से खुल जाएंगे निजी और सरकारी दफ्तर। 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की परमिशन। ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मजदूरों को ठूस कर भेजा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ध्यान। कोरोना से 1 लाख नागरिकों की जान गंवाने वाले अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से तोड़े संबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप, चीन के कब्जे में है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ट्रंप ने कहा, जरूरत के मुताबिक WHO नहीं कर पाया सुधार, इसीलिए तोड़ रहे हैं रिश्ते, किसी और संस्था में करेंगे फंडिंग। ट्रंप का आरोप, चीन ने WHO पर दुनिया को गुमराह करने के लिए दबाव डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कोरोना वायरस के लिए चीन को बताया जिम्मेदार। कहा, चीन ने वायरस को फैलने दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, चीन को देना होगा दुनिया का जवाब, पारदर्शिता जरूरी है। हांगकांग पर चीन के विवादित कानून पर भी अमेरिका का कड़ा रुख। हांगकांग को विशेष दर्जा खत्म करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग की आजादी छीन रहा है चीन। ट्रंप ने चीन पर लगाया चोरी और जासूसी का भी आरोप। कहा, चीन से आने वाले संदिग्ध विदेशी नागरिकों की एंट्री रोकेंगे। चीन की कंपनियों पर भी अमेरिका कसेगा शिकंजा। ट्रंप ने कहा, चीन की कंपनियों की हरकतों पर नजर है। राजस्थान में 10 और 12 के बोर्ड परीक्षाओं के आयोजित करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। अध्यापकों और छात्रों को मास्क जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश। स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के तहत ही होंगी परीक्षाएं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्च पर कांग्रेस और बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। मधु तिवारी ने पूछा है, बेड वेंटिलेटर पर कितना खर्च किया गया। दिल्ली में अब होटल में मिलेगी क्वारंटीन की सुविधा। 10 होटल में शुरू की गई है सुविधा। दिल्ली में 100 के पार पहुंचा कंटेनमेंट जोन का आंकड़ा। सबसे ज्यादा नॉर्थ दिल्ली में कंटेनमेंट जोन। मोदी 2.0 के 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री का ट्वीट। लिखा, ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा ये साल। सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फेसबुक पर होंगे लाइव। 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली और संवाद का भी प्लान। दिल्ली एनसीआर में कल रात 9:08 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 4.6। हरियाणा और पंजाब में भी आया भूकंप। रोहतक में था भूकंप का केंद्र। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए। अत्यधिक गर्मी से हो रही है चमगादड़ों की मौत। जांच में हुआ खुलासा, बरेली में एक साथ हुई थी कई चमगादड़ों की मौत। जम्मू कश्मीर में 1 जून से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 1.5 रुपए महंगा। गुरुग्राम में कोरोना का कहर, एक दिन में 115 नए केसेज आए। फरीदाबाद में 31 नए मामले। ठाणे में स्टेडियम को कोरोना अस्पताल में बदला गया। मंत्री जितेंद्र आवाड़ ने किया दौरा।
हिमाचल प्रदेश में 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा होगी शुरू। बिना कर्फ्यू पास के राज्य में टैक्सियों की भी इजाजत। ओडिशा में चोरी छुपे ट्रक में जाते हुए नजर आए मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की हुई धज्जियां। कानपुर में भीड़ जमा करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज। इलाके के इंचार्ज सस्पेंड किए गए, वीडियो वायरल। अमरावती में जल बोर्ड की मीटिंग में विधायक रवि राणा ने इंजीनियर को फर्श पर बिठाया, गाली गलौज और धमकी भी दी। बालाघाट में पिता ने 8 साल के मासूम को नदी में डुबोया, तंगहाली की वजह से ही बेटे को मार डाला। जम्मू कश्मीर में 75 दिन बाद खुली शराब की दुकानें, दिखी लंबी कतारें। भारत चीन की तनातनी के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बात की, फोन पर मध्यस्थता की फिर से पेशकश भारत ने किया खारिज। रक्षा मंत्री ने जताया भरोसा, चीन के साथ पहले से स्थापित द्विपक्षीय चैनल के जरिए सुलझ जाएगा विवाद। भारत चीन तनाव पर ट्रंप की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा शांति से इस मुद्दे को खुद सुलझा लेगा भारत। चीन से सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से मांगा है जवाब, लिखा स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, रायपुर के अस्पताल में ली आखिरी सांस। देश में जारी है कोरोना का कोराम, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित, 1,65,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। देश में 24 घंटे में कोरोना के 175 लोगों की मौत हुई, अब तक कोरोना से 4,700 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 2600 मामले, 60,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, अब तक 1,982 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 874 नए मामले, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना, 24 घंटे में 1100 से ज्यादा नए मामले, अब तक 17,000 से अधिक कोरोना के केसेस। जमात के आयोजकों के खिलाफ सीबीआई ने खोली है फाइल, विदेशी फंड और अवैध लेन देन की शिकायत के बाद शुरुआत की है जांच। दिल्ली से सटे हरियाणा की सीमाएं फिर से सील, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, घंटों परेशान रहे लोग। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा को 10 दिन के भीतर 5,000 का मुआवजा दें। मुंबई में 35,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 116 जवान संक्रमित, 3 की मौत हुई, अब तक 25 पुलिस कर्मियों की जा चुकी है जान। देश के मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला का निधन, कोरोना के लक्षण के बाद गांधीनगर में चल रहा था इलाज। उत्तर प्रदेश में 7,000 के पार पहुंचा कोरोना का मामला, अब तक 197 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, करीब 9.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को मिलेगी नौकरी। अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन, एयरपोर्ट पर सैनिटाइजिंग टनल में लीकेज देखकर भड़के। कोरोना वॉरियर बने एनडीआरएफ के जवान, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर श्रमिक ट्रेनों के आने पर संभाला मोर्चा। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए समस्तीपुर में चलाया जा रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वारंटीन पूरा होने के बाद रोजगार के लिए बनाया जा रहा है हुनर मंच। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अपने पति के काटे बाल, लॉकडाउन की वजह से बंद है सैलून। मध्य प्रदेश में 7,400 के पार पहुंचा कोरोना का मामला, अब तक 321 की मौत। राजस्थान में भीषण गर्मी में लोगों को परेशान किया, पीने के पानी की भी है भारी किल्लत। बड़ोदरा के चिड़ियाघर में बेतहाशा गर्मी ने बेजुबानों को किया परेशान, उठाए जा रहे हैं कई तरह के एहतियाती कदम। असम में जारी है बाढ़ का कोराम, घर डूबने के बाद लोगों ने सड़कों पर बनाया है आशियाना। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश के बाद सर्द हुआ मौसम, अलाव जलाने की आई नौबत। 1 जून को केरल में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने जताया है अनुमान। इंटरनेशनल पीसकीपर डे पर यूएन में भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी सम्मानित। पहली बार यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर अवार्ड के लिए भारतीय शांतिदूत सम्मानित। साउथ सूडान में ऑब्जर्वर हैं सुमन गवानी। ग्रोफर्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की संभावना तलाश रहा है पेटीएम मॉल, दोनों कंपनियों के विलय के विकल्प पर भी विचार। आधारी केवाईसी से तुरंत मिलेगा ई पेन, पूरी तरह से मुफ्त और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत। रेडबुल्स, टॉपमोस्ट समेत कई कंपनियों पर सेबी ने लगाया है जुर्माना, निवेशकों को ठगने के आरोप में हुई है कार्रवाई। दूसरे राज्यों से लौटकर आए 9.5 लाख मजदूरों को रोजगार दिलाएगी यूपी सरकार, प्रवासी मजदूरों के लिए 3 उद्योग संगठनों से करार। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लॉन्च करने के लिए आईटीसी ने एमवे के साथ किया करार, क्लिनिकल रिपोर्ट में सफल होने का दावा।
60 लाख के करीब पहुंची दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या, करीब 3,62,000 की मौत। अमेरिका में 1,03,000 के पार पहुंचा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 17.5 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन के पीएम ने किया लॉकडाउन में ढील का ऐलान। सोमवार को 6 लोगों के ग्रुप आपस में कर सकेंगे मेलजोल और मुलाकात। फ्रांस में भी लॉकडाउन में ढील की अगली किश्त, बार और रेस्टोरेंट खोलने की दी गई है परमिशन। फ्रांस में कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर उतरे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, हेल्थ सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी के बीच कोराम सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। करीब 2 महीने बाद दुबई में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, फिर से खुल गए हैं शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा थिएटर, टूरिस्ट स्पॉट पर भी परमिशन। कैलिफोर्निया की अदालतों में शुरू हुआ कामकाज, मास्क और प्लास्टिक बैरियर लगाकर पहुंचे जज। न्यूयॉर्क में सैलून खुलने को लेकर बवाल, पुलिस ने बंद कराया तो विरोध में सड़कों पर उतर आए लोग। अमेरिका में पुलिस के खिलाफ लोगों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस कस्टडी में अफ्रीकी अमेरिकी मूल के शख्स की मौत के बाद हुआ बवाल। कोरोना संकट के बीच हांगकांग में फिर से शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन, सुरक्षा कानून लागू करने के प्रस्ताव को लेकर नाराजगी। फ्रांस में कोरोना संकट के बीच भव्य कॉन्सर्ट का आयोजन, खाली रही ज्यादातर कुर्सियां, लेकिन बड़ी तादाद में ऑनलाइन लोगों ने हिस्सा लिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को बड़ा झटका, 94 साल की उम्र में पार्टी ने दिया बाहर का रास्ता। अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कसा सरकार का शिकंजा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन ने भरी उड़ान, वॉशिंगटन के आसमान में लगाए चक्कर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।